हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्सेस इन नेचर के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, फोर ऑप्शंस हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, नन ऑफ दीज। आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। इसका आंसर रहेगा सी, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। अगर आपको इसका आंसर पता था तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम वीडियो को, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं फोर्सेस इन नेचर के बारे में। हमारे पास फोर काइंड्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती है नेचर में। उनके नाम हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये हमारे पास फोर काइंड्स ऑफ फोर्सेस हैं। फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स होती है हमारे पास, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन टू मासेस। अगर हम इसकी बात करें कि इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो मासेस हैं, एक का मास कैपिटल एम है और दूसरे का मास स्मॉल एम है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है जो इसका नाम हमने दे दिया डी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स है हमारे पास एफ, अट्रैक्शनल फोर्स है। जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है जी। जी इज़ अ कांस्टेंट एंड नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस वैल्यू को याद रखें और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप ध्यान में रखें। यहाँ से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, ये जो इसका फार्मूला है, यहाँ से इसके डायमेंशनल फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कई बार हमसे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में से पूछ लिया जाता है। इट ऑलवेज ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स कैसी है हमारे पास, अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स दैट इज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, यानी कि बहुत लंबे ऑर्डर तक ये फोर्स हमारे पास क्या करती है, काम करती है। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर। इट इज़ सेंट्रल फोर्स एंड हैंस अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारे पास एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि ये सेंटर के बीच में क्या करेगी, एक्ट करेगी, और ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स भी है। सेकंड बात करते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास दो, हमारे पास जब भी चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगती है, स्टैटिक चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इज गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमने कर चुके हैं हम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2। हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं जो Q1 एंड Q2 हैं, आर डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं और वैक्यूम में हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए, तो हमारे पास ये क्या लगेगी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी वही उसी तरह होती है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास F जो भी है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और K है हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रहती है 8.9875 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट को ध्यान में रखें, कई बार ये पेपर में पूछ ली जाती है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ये ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स करती थी। ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, ये इसकी खास बात है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसी होती है, तो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। अगर हमारे पास सेम चार्जेस होंगे तो हमारे पास कैसी होगी, वो रिपल्सिव होगी। अगर हमारे पास अलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो वो अट्रैक्टिव होगी। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। द फोटोन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। इट इज़ अबाउट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज़ आल्सो अ सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव और साथ ही साथ सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द न्यूक्लियर फोर्स। इंपॉर्टेंट फोर्स है जो द फोर्स ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी फोर्स हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस एक्ट करती है, तो वो रहती है द न्यूक्लियर फोर्स, या हम बोल दें द स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग फोर्स। द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 10⁻⁻14 मीटर। ये हमारे पास कहाँ तक लगती है, 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर की ये फोर्स है हमारे पास। इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज।
इट वेरीज इन्वर्सली विद सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ये वेरी करती है अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ती जाती है। इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, अभी हमने बात की थी कि ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स रहती है एंड इज ऑपरेटिव ओनली द साइज ऑफ द न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अब मुझे बताइए कि वन फॉर्म में किसके बराबर होता है, कमेंट सेक्शन में कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर का साइज होता है उसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो मुझे बताना है आपने वन फॉर्म में इज इक्वल टू इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ऑपरेटिंग इन नेचर। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे पास जो ऑपरेट करती है नेचर में वो है हमारे पास द न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो हम इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स, बाकी हमारे पास सेंट्रल फोर्स थी और ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर ही एक्ट नहीं करेगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी ये काफ़ी है। थैंक यू।